ऐसी जगह जहां की महिलाओं को दिन दहाड़े उठाकर ले जाया जाता है और उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किए जाते हैं, जहां की लोगों की जमीनों को हड़प के उसे मत्स्य पालन में बदल दिया जाता है, और जहां ईडी जैसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों पर भी हमला किया जाता है, और जहां के नेताओं का दबदबा इस हद तक है कि वहां की पुलिस भी इन सारे जुर्मों के आगे बेबस नजर आती है। ये सब सुनने में आपको कोई फिल्म की कहानी जैसी लग रही होगी। अक्सर हम फिल्मों में ऐसी घटनाएं देखा करते थे, पर वही फिल्मी कहानी आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की हकीकत बन चुकी है। The showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। They would often be called to this party office. सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। The women of Sandesh Khali are demanding the arrest of TMC नेता शाहजहां शेख and his aides. Where is Sheikh Shahjahan? दरअसल इस पूरे घटने की शुरुआत एक ऐसे स्कैम से होती है जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। इस स्कैम के अंतर्गत लोगों के बीच दी जा रही सरकारी राशन के घोटाले से थी, जिसमें सरकार के द्वारा दी जा रही राशन में से हर एक किलो राशन में से ये लोग 200 ग्राम राशन की घोटाला कर लेते थे, और ऐसा ये पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, जिसमें इन लोगों ने लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम किया। इसी घोटाले के जांच के सिलसिले में 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पश्चिम बंगाल जाती है, जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ईडी की टीम पे हमला बोल देती है। इस हमले से जान बचाने के लिए ईडी की टीम को वहां से भागना पड़ जाता है। इस हमले में कई सारे जवान बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। ममता बनर्जी इस पूरी घटना की निंदा करने के बजाय शाहजहां शेख की लोकप्रियता का व्याख्या करती है, और वे ईडी के हमलावरों को शेख के सपोर्टर्स कहकर संबोधित करती है। और ये मामला ऐसे ही चल ही रहा था कि 8 फरवरी को कुछ पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है कि ये ममता बनर्जी के टीएमसी की नींव को हिलाकर रख देती है। दरअसल 8 फरवरी को संदेश खाली की महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लिए सड़कों पे उतर जाती है, और वो टीएमसी के लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, और उनका आक्रोश इस कदर का था कि वे शेख के पोल्ट्री फार्म को भी जला देती है। और ये पूरा मामला देखते देखते आग की तरफ पूरे देश में फैल जाती है, और नेशनल मीडिया पे 24 घंटे बस संदेश खाली की न्यूज टीवी पे चलाए जाते हैं। Now the showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली संदेश खाली की कुछ महिला टीएमसी के कुछ लीडर पे यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाती है, जिसमें वो शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को इस घटने का मास्टरमाइंड बताती है। दरअसल महिलाओं का कहना ये था कि वे लोग बंदूक की नोक पर महिलाओं को उसके घर से उठाकर टीएमसी ऑफिस ले जाते थे। टीएमसी ऑफिस ले जाने के बाद बाहर से ताला लग जाता था, और उस महिला को तब तक वहां रखा जाता था जब तक कि ये लोग पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे। और ऐसा गांव के 1-2 महिलाओं के साथ नहीं, बल्कि गांव के कई सारी महिलाओं के साथ किया गया था। ছেড়ে দিতে হবে, জোর জবরদস্তি করে আমরা उत्तम सरदार এটা চাষ করব, उत्तम सरदार এটা অধিকার। देश के सभी छोटे बड़े न्यूज एंकर्स गांव जाती है औरतों का बयान लेने के लिए। कई सारी औरतें बताती है कि जब वो टीएमसी ऑफिस के अंदर थी तो उसके साथ बहुत बार यौन शोषण किया गया था, उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किए गए थे, और अलग अलग तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। और ये पूरा मामला बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसे ममता बनर्जी बचाने की कोशिश करती है। बीजेपी इस पूरे मामले को कॉमनल एंगल देने की कोशिश करती है, जिसमें बीजेपी बताती है कि शाहजहां शेख केवल हिंदू अति पिछड़ी महिलाओं को ही टारगेट करती थी। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office. लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ये भी है कि इस घटने के मुख्य 3 में से 2 आरोपी तो हिंदू हैं, तो आखिर बीजेपी इसे कॉमनल एंगल देने की क्यों कोशिश कर रही है? क्योंकि बीजेपी जानती है कि ममता बनर्जी की वुमेन वोट बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर उसे बंगाल में 35 सीट जीतने हैं तो उसे इस वुमेन वोट को हिलाना पड़ेगा। यहाँ तक कि एनसीएससी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि बंगाल में प्रेसिडेंसी रूल लगा देनी चाहिए। एक महिला सीएम जो अपने राज्य में हो रही महिलाओं के साथ शोषण से बेखबर है, और अगर खबर है भी तो वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे मामले के बाद हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री बंगाल के संदेश खाली जाए और वहाँ पे एक रैली करे, और अगर इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा तो ममता बनर्जी की दिक्कतें और बढ़े। लेकिन जैसी भी लोकप्रियता
सहायता आज देश के प्रधानमंत्री की वैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की है। इस घटने के बावजूद भी वहाँ की महिला अब भी यही कहती कि वो टीएमसी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ममता बनर्जी को इन सारी घटनाओं के बारे में पता नहीं थी, और अगर पता रहती तो ये पहले ही ये सब ठीक कर देती। जैसे ये मामला गर्म होते जाता है तो अब ममता बनर्जी को भी लगने लगता है कि अगर वो अभी इस मामले में कुछ नहीं करती है और अभी भी अगर वो टीएमसी के लीडर्स को बचाने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि ये पूरा मामला उनके वोट बैंक में रोड़ा बन जाए। इसके बाद वो अपने कुछ जांच एजेंसियों को संदेशखाली में भेजते हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए। इसके बाद बंगाल की जांच एजेंसियों का जो बयान आता है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जांच एजेंसियां ये बताती है कि जो भी न्यूज देश में फैलाए जा रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है उस गाँव में एकदम नॉर्मल है। यहाँ तक कि वे ये भी कहते हैं कि टीवी पे जो भी महिलाओं का बयान आया है वो सारी गोरी गोरी महिलाएं, पर ट्राइबल लोगों में तो इतनी गोरी गोरी महिलाएं नहीं होती है। तब हो गई जब टीएमसी के लीडर्स ये तक कहने लगे कि बीजेपी बंगाल में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद बंगाल पुलिस उठता है और वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है और इस न्यूज को जो भी लोग फैलाने की कोशिश करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी और ये मामला और न बढ़े, इसलिए वहाँ की पुलिस धारा 144 संदेशखाली में लगा देती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वहाँ की सरकार गुनाहगारों को जेल में बंद करने के बजाय धारा 144 लगा देती है गांव में, जिससे कि गांव के लोग ही घर में बंद हो जाए। इसके बाद बंगाल की पुलिस मुख्य 3 में से 2 आरोपी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लेती है। पर इस पूरा घटना का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अभी भी फरार था। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सब टीएमसी के लीडर्स अभी भी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे मामले को कोलकाता हाई कोर्ट कंडेम करती है और शाहजहां शेख को इस घटने के मुख्य आरोपी बताती है और उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के कुछ दिनों के बाद ही 28 फरवरी 2024 को ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जाती है। नेता शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बशीरहाट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी होनी है। 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। 55 दिन से लगातार शेख शाहजहां फरार चल रहा था, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था पूरा संदेशखाली का कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय।